हम तो दुखी थे ही थे। मी एज गुजरात के सपोर्ट एज गुजरात का सपोर्टर, हम तो दुखी थे ही थे। हमसे भी दुखी दो और लोग थे। अरे भाई, क्या करते हो यार गुजरात वालों, क्या करते हो? क्या यार, क्या यार, बात करने लायक नहीं छोड़ा गुजरात वालों ने। सीधा उसी पे चलते हैं, मैच पे चलते हैं। मैच कहाँ पे खोल के रखा है? मैच। आरसीबी ने टॉस जीता था। टॉस जीत के उसने, पाटीदार ने कहा था कि हम तो बॉलिंग करेंगे, चेस करेंगे। और गुजरात वाले भी खुश थे, गिल खुश था कि उसको फर्स्ट बैट मिली है। और मुझे भी लग यही रहा था कि गुजरात फर्स्ट बैट करेगी फाइनल में। पिछला वो देख लेना, आईपीएल का क्वालिफायर 2 वाला, उसमें भी मैंने कहा था कि गुजरात फर्स्ट बैट करेगी, ऐसा लग रहा है। बट गुजरात यार फर्स्ट बैट, अपना प्रेफरेंस था फर्स्ट बैट करने का, वो मिल भी गया फर्स्ट बैट। बट परफॉर्म नहीं कर पाए यार, साई एंड गिल। ये इस ये पूरा सीजन उन्होंने 700 रन बनाए दोनों ने। बर्बाद हो गए, 700 बर्बाद हो गया यार। लीग स्टेजेस वगैरह में ठीक है, डोमिनेट किया है। इन्होंने रन्स अच्छे खासे बनाए हैं, सबको कूटा है। बट जब बारी आई कि डू और डाई, तो डाई कर गए। सुदर्शन 12 में 12, गिल 8 में 10, 8 बॉल में 10। यार बहुत ज्यादा लेट डाउन कर गए। गिल आई थिंक सबसे पहले आउट हुआ था। और जब गिल आउट हुआ तो मुझे लगा यार 200 क्रॉस नहीं होते। मैं 220 240 के चक्कर में था ही नहीं, मैं कहा 200 कर लो। 200 फाइनल में बहुत बड़ा एक टोटल हो जाता होता है। और मुझे ये था कि फ्लैट विकेट देंगे जैसे वर्ल्ड कप में दी थी। मुझे लगा फ्लैट विकेट देंगे, बट एक अच्छा खासा वो था, अनप्रिडिक्टेबिलिटी पिच को लेके। यार गुजरात वाले, गिल ने तो टॉस पे कहा था कि इस पिच पे पहले खेल चुके हैं, तीसरा मैच है इस पिच पे, फलाना डिमका। मैं कहा यार भाई को समझ आ गया कि ये पिच में क्या है, क्यों है। अब भाई ने ऐसा लेट डाउन किया है, क्या क्या बताए, क्या बताए। यार शुभमन गिल, आज रन बनाने थे, आज रन बनाने थे यार, आज रन बनाने थे। गिल भी उसको, उसके ऊपर जो वो टैग लगाए ना कि बड़े मैचों में खड़ा नहीं होता, आज वो टैग उतर जाता। अगर वो रन बना देता, इम्पैक्टफुल वाले वाले रन बना देता थोड़े बहुत, या एक एंकर वाली इनिंग खेल के एक बड़ी इनिंग वो खेल देता, और टैग निकल जाता है गिल के ऊपर से। फिर सुदर्शन, चलो एटलीस्ट ये है कि वो हिट विकेट तो आउट नहीं हुआ। एटलीस्ट, एटलीस्ट। सुदर्शन 12 में 12, गिल 8 में 10, ये तो बात हो गई है। अब उस पे चलते हैं बटलर पे। बटलर को वन डाउन नहीं भेजा। लोग कह रहे थे कि वो मैचअप अच्छा नहीं था बटलर का अगेंस्ट हेजलवुड एंड बुवी, आई थिंक ये रीजन दिया था। बट मुझे वो नहीं लगा, मुझे ये लगा कि दो मेन विकेटें तो गिर गई। तीसरा बटलर, उसकी विकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी थी, और अगर बटलर को भी लगे हाथ खो बैठते तो फिर तो खेल खत्म ही था। फिर तो 150 भी नहीं होता मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। आई थिंक उसके चलते, कि उसको बटलर को प्रोटेक्ट करने के चलते उन्होंने उसको एक नंबर और नीचे किया, बटलर को। निशांत को वन डाउन भेजा। निशांत 18 बॉल में 20, भाई तेरे पास अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज थे रन बनाने के लिए, अच्छे खासे मौके थे नाम बनाने के लिए, कि लड़के ने मैच निकाली है। फंसा हुआ मैच था वो, निशांत ने निकाला था उस दिन। निशांत के बलबूते पे 2 पॉइंट आए हैं। बट वो यार, वो मौका ही नहीं दे रहा यार, निशांत मौका ही नहीं दे रहा ये तारीफ करने का। 18 बॉल में 20 रन यार। पता है फंस रहे थे, सीमस चढ़ के बैठे थे तेरी टीम के ऊपर, बट वो यहीं पे तो स्टैंड अप करना था, यहीं पे तो स्टैंड अप करना था। हो नहीं पाया भाई से। बटलर 23 बॉल में 19। बटलर आई थिंक वो एंकर वाली इनिंग खेलने ही आया था। बटलर के पास दो ऑप्शन थे,
छोटी इनिंग खेल दे इम्पैक्ट वाली, या बड़ी इनिंग खेल दे एंकर वाली। स्टेप आउट क्यों किया कुणाल पांड्या को? पता नहीं। ये स्पिनर्स को जो स्टेप आउट करने का वो है ना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है मुझे। क्योंकि कीपर विकेट के पास खड़ा होता है, स्टेप आउट करना है पेसर को, कर लो, कोई इश्यू नहीं है, कम से कम स्टंप आउट होने के चांसेस कम है। स्पिनर्स को क्यों स्टेप आउट किया है यार? कोई भी बॉल हल्का सा ग्रिप हो गया पिच पे से, आउट हो, आउट हो फिर। और यही हुआ बटलर के साथ, स्टेप आउट किया उसने, मारने की स्लॉग करने की कोशिश की, मिस हो गया बॉल कंप्लीटली, जितेश ने स्टंप कर दिया। बटलर ने भी काफ़ी लेट डाउन किया। आई थिंक अगर वो क्रीज में रह रह के खेलता, शायद वो कुछ कर पाता अपनी टीम के लिए, बट अगेन पिच में रहा नहीं, स्टंप आउट हो गया, आउट हो गया। बटलर आई थिंक 70s में आउट हुआ है, जब टीम के 70 कुछ रन्स थे, आई थिंक 12-13 ओवर हो चुके थे। उस पॉइंट से मैं यही सोच रहा था कि यार कैसे तैसे करके 140 150 क्रॉस कर लो, 150 क्रॉस कर लो, 150 के ऊपर जितने भी आए बोनस में गिन लो, 150 रखो टारगेट, कि 150 तक जाएंगे, तब हमारे बॉलर्स के पास कुछ होगा लड़ने लायक। वाशी, क्या कहे वाशी के बारे में? वाशी टेस्ट टीम के लिए खेलता है, जा वाशी ऊपर जा, कलेप्स हो रहा है, जा वाशी रन बना दे, रन नहीं बन रहे। ये गुजरात के लिए भी ऊपर आया, गुजरात के लिए भी आई थिंक फोर्थ पे आया है पहले शुरू शुरू में। जा वाशी रन बना दे, जा वाशी स्टेबिलिटी दे दे यार। वाशी से क्या क्या करा रहे हो? वाशिंगटन सुंदर 37 बॉल में 50 रन्स, 135 का स्ट्राइक रेट है। अगेन उसके पास वो था नहीं ऑप्शन कि वो 180-200 का मीटर खींचे। दूसरी साइड से उसके पास कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था, उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था बैट करने के लिए, एंड पकड़ने के लिए। वाशी ने भी देख देख के खेला, अच्छा खासा खेला है, और जाते जाते भी उसने अच्छे खासे शॉट्स लगाए। पार्टनरशिप्स उसने अच्छी खासी कंट्रीब्यूट की है पार्टनरशिप्स में जाते जाते। अरशद खान जब आया था बटलर के आउट होने के बाद, तब लगा था यार चिंगारी वो भड़का के जा रहा है राहुल तिवतिया के लिए, एक फाउंडेशन टाइप का वो बना के जा रहा है राहुल तिवतिया के लिए। दिक्कत ये होगी कि अरशद खान बस 6 बॉल 6 बॉल ही खेल पाया, छठे पे आउट हुआ है, 5 बॉल में 15 करके खड़ा था। काश लंबा लंबा तो नहीं, बट एक कैमियो उसकी जो है वो और थोड़ी लंबी हो जाती। काश, काश वो 15-20 एक बॉल खेल जाता, शायद स्कोर अलग होता है, शायद 180 के अराउंड पहुंच ही जाते गुजरात वाले। भाई आउट हो गया राहुल तिवतिया, फिनिशर भाई साहब, 5 में 5। यार राहुल तिवतिया के पास यही है कि उसने शेल्टन कॉटरल को कूटा था बहुत गंदे तरीके से शारजा में। उसके अलावा भाई का और कुछ याद नहीं आता। वो कौन सा था सेमी, फर्स्ट वो था क्वालिफायर या सेकंड क्वालिफायर, उसमें भाई ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया था। 80 68 या ऐसे कुछ रन बनाए थे, वो अच्छे थे। बट यार फाइनल में मैटर करता था, जब ऊपर से कोई कुछ नहीं करके जा रहा था ना, तब यहाँ पे मैटर करता था भाई। आई थिंक तो फर्स्ट क्वालिफायर में थे जब गुजरात हारी थी, तेवतिया अकेला ही लगा रहा था। यार आज कुछ करके जाता है यार, थोड़ा थोड़ा बहुत ही कुछ करके जाता हूँ, 180 तक सोच के आता कि 180 तक पहुंचाता हूँ टीम को, वो भी काफ़ी हो जाता मेरे हिसाब से। जेसन होल्डर भी फेल होके गया है, 5 बॉल में 7 रन। राशिद खान 3 बॉल में 7 रन, एंड रबाडा 3 में 3। अब इन लोग पे तो क्या ही करे जब ऊपर से ही कुछ नहीं हुआ, इन लोग को तो क्या ही कहे। बॉलिंग पे चलते हैं। गुजरात वालों ने 155 खड़े किए, 8 विकेट डाउन 20 ओवर में। बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी, एक्स्ट्राज सिर्फ 4 ही थे। जेकब डफी 4 ओवर्स 38, कोई विकेट नहीं। अगर विकेट मिल जाती डफी को 1-2, तो उसका बॉलिंग इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर्स 29 रन एंड 2 विकेट। भुवी की तो क्या बात करें।
भुवी ने उसको टाई किया था रबाडा को मिड इनिंग में, बट रबाडा को मिल गई है पर्पल कैप। उसने एक विकेट निकाली है सेकेंड इनिंग में, तो एक विकेट ज़्यादा है रबाडा की, तो रबाडा को मिला है पर्पल कैप। यार भुवी ने क्या बॉलिंग किया है यार। ये पूरी सीजन भुवी एंड हेजलवुड क्या कॉम्प्लीमेंट किया है एक दूसरे को। हेजलवुड 4 ओवर्स 37, 2 विकेट। हेजलवुड रन वाइज थोड़ा ज़्यादा गया है रन्स के लिए, बट ओवरऑल तो बॉलिंग फिगर्स सबके अच्छे हैं क्योंकि रन ही नहीं बने गुजरात के, मेन चीज़ ये है। और राशिक सलामदार 4 ओवर्स 27 रन्स, 3 विकेटें। यार ये काफी टीमों में देखा है। एक तो गुजरात होगी, एक वो राजस्थान हो गई, इक्के दुक्की और टीम्स थी कि जो उनके दो जो मेन पेस बॉलर्स है, लगभग दोनों जितने ही स्ट्रॉन्ग, उनका थर्ड पेस बॉलिंग ऑप्शन है। गुजरात में अरशद था, अरशद ने बहुत अच्छा किया है। अशोक भी था, अशोक ने भी अच्छा किया था। होल्डर उसने तो अच्छा ही किया है। उनके मेन बॉलर्स रबाडा एंड सिराज के अलावा इतने सारे थे। फिर राजस्थान में बर्गर एंड आर्चर के अलावा ब्रिजेश ने अच्छा किया है। और भी थे यार वो, नाम याद नहीं आ रहे कौन टीम में कौन प्लेयर था, बट लगभग सारी टीम्स के पास ये था कि उनका जो थर्ड पेसर है, थर्ड पेस ऑप्शन, वो भी मेन पेस ऑप्शन के जितना ही अच्छा काम करके जा रहा है। और राशिक का ये है कि क्योंकि उतना वो एक्सपीरियंस नहीं है, उतना बड़ा नाम नहीं है, तो अंडर द रेडार काफ़ी गया है बोवी एंड हेजलवुड के नीचे। बट उसने उनके जितना ही अच्छा काम किया है या कभी कभार उनसे भी अच्छा काम किया है। राशिक ने बहुत अंडररेटेड गया है इस सीज़न, उसको ड्यूज मिलने चाहिए और उसको मिले भी है। चैंपियन बनाया भाई, 3 विकेटें निकाली है फाइनल में। और स्पिन, कुणाल पांड्या खड़े रह रह के बाउंसर डालता है भाई, स्पिनर होके बाउंसर डालता है। 4 ओवर्स 23 रन, एक विकेट कुणाल पांड्या के लिए। एक कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस आरसीबी की तरफ से। रन्स काफ़ी शॉर्ट थे गुजरात वाले। मिड इनिंग में प्रेशर यही था कि बॉलिंग वाइज स्टार्ट अच्छा लेना पड़ेगा गुजरात को, क्योंकि बैटिंग जो करके गए उस हिसाब से बॉलिंग चलेगी नहीं। जो बैटिंग करके गए उससे कंप्लीट ऑपोजिट, कंप्लीट 180 में बॉलिंग एफर्ट चाहिए। गिल 22 पे आउट हो गया सबसे पहले, 1 ओवर बाद 26 पे सुदर्शन आउट हुआ। पावर प्ले में 2 ही खोए थे, 45 रन आए आए हैं, बट 55 पे 3 हो गए। उसके बाद फिर 73 पे 4, 99 पे 5, 115 पे 6, 142 पे 7 एंड 151 पे 8। कंटिन्यूअस विकेटें गिरती रही, पार्टनरशिप्स कोई बड़ी बन नहीं पाई, इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप्स बन नहीं पाई ज़्यादातर। ओपनिंग स्टैंड 14 बॉल में 22, फिर 8 बॉल में 4, 26 बॉल में 29, 25 बॉल में 18, 12 बॉल में 26, 12 बॉल में 16, 14 बॉल में 27, 5 बॉल में 9 एंड 4 में 4। यार मुश्किल 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 करके रखा है गुजरात वालों ने खुद के लिए मिड इनिंग तक। वाशी जाते जाते अच्छा करके गया, 6 बॉल में 11, वो पार्टनरशिप अर्शद के साथ। फिर 9 बॉल में 19 होल्डर के साथ जो पार्टनरशिप थी वो। तो वाशी को भी एक वो कांस्टेंट रिदम मिल नहीं पाया कि मैं एक रिदम पकड़ के मैं रन बना दूं एक एंड से। तो बहुत सारे यार क्वेश्चन मार्क्स थे गुजरात को लेके मिड इनिंग में। फिर आरसीबी आई और आरसीबी जीत गई है 5 विकेटों से। और 2 ओवर रहते रहते आरसीबी ने चेस कर लिया है। पावर प्ले में ही ये मैच डन एंड डस्टेड था। देखना यही था कि और कितनी देर खींचेगी आरसीबी। पावर प्ले में आई थिंक 4 ओवरों में 62 या ऐसे कुछ रन्स थे। वहां पे वेंकी आउट हुआ था। वेंकी पता नहीं पहली ओवर या दूसरी ओवर में उसने टांग पकड़ ली थी, उसको क्रैम्प्स वगैरह आके रखे थे। विराट को भी बाद में बहुत बाद में क्रैम्प्स वगैरह आए थे। बट वेंकी, उसने अच्छा ये किया कि वो ऑफ फील्ड नहीं गया, वो ग्राउंड पे उसने ट्रीटमेंट लिया, टेपिंग वगैरह स्प्रे वगैरह सब किया, और वो खड़े खड़े उसने मारना चालू किया था। वेंकटेश अय्यर ने 16 बॉल में 32 करके जाता है वेंकटेश अय्यर।
विराट कोहली भी पीछे नहीं था। विराट कोहली ने 25 बॉल में 50 अपने ब्रिंगअप किया, हालांकि 50 पावर प्ले के बहुत बाद आई है। बट ये कह रहा हूँ कि पावर प्ले में भी विराट पीछे नहीं था। एक टाइम पे आई थिंक 10-11 बॉल में उसने 30 रन कर लिए थे विराट ने, पावर प्ले के अंदर ही, अगर सही से याद आ रहा है तो विराट भी पीछे नहीं था। फुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा था वेंकटेश अय्यर को। वेंकटेश का वो रिदम टूटने नहीं दे रहा था, और दोनों ने तय किया था कि पावर प्ले में ही मैच खत्म कर देंगे, और पावर प्ले में ही खत्म कर दिया था। आई थिंक 4 ओवरों में 60 समथिंग कुछ थे, 61-62 रन। फिर वेंकी आउट हुआ, फिर पीछे पीछे ये भी चला गया, देवदत्त पेडिकल, वो भी जल्दी आउट हो गया। वेंकटेश अय्यर 16 बॉल 32 रन, देवदत्त पेडिकल 4 बॉल 1 रन। फिर रजत पाटीदार, उसका वो इम्पैक्ट आया नहीं जो वो डाल के जाता है, जो वो फर्क एक वो डाल के जाता है। वो 13 बॉल में 15 रन करके गया है, बट उसने जो वो छक्का मारा था वो बहुत अच्छा था, और देखने में बहुत मजा आया था छक्का उसने जो मारा था। फिर कुणाल पांड्या 2 बॉल 1 रन। ये बीच में जो राशिद ने एक ओवर निकाला था जिसमें उसने रन्स दिए नहीं थे, और 2 विकेटें निकाली थी पेटीदार एंड कुणाल की, यहाँ पे लगा शायद, जस्ट शायद, आरसीबी वाले फंबल कर सकते हैं और गुजरात वापस गेम में आ सकती है। बट वहाँ पे और विकेटें चाहिए थी। अकेला राशिद लगा रहा। राशिद के चारों ओवर्स ऐसे थे कि भाई कभी भी विकेट आ सकता है, खास करके ये टिम डेविड को जो वो गुगलिया डाल डाल के फंसाना चाह रहा था। टिम डेविड फंसा नहीं। टिम डेविड भी काफ़ी बॉल उसने ब्लॉक की है। वो अपने खुद के नेचर के अगेंस्ट गया है टिम डेविड। 17 बॉल में 24 रन्स करके गया है, और चाहिए ये था कि एक क्विक फायर कोई कुछ 20 एक रन कर दे, 20-25 रन, और फिर मैच फिक्स था। आखिरी ओवर तक नहीं जाता ये मेक श्योर करके गया है टिम डेविड। हालांकि वो भी फिर आउट हो गया था बाद में। फिर जितेश 14 बॉल में 11 करके गया है। अगेन रिक्वायरमेंट थी नहीं कि आके 5 बॉल में 14 कर ले। वो आराम से खेल के गया है, स्ट्राइक रोटेट करके गया है। एंड विराट कोहली, यार 17 साल लगे इस भाई को ट्रॉफी जीतने में। 18वें साल में भाई ने ट्रॉफी जीती, पहली ट्रॉफी उसकी खुद की और इस टीम की खुद की पहली ट्रॉफी 18वें साल में आई है। फिर 19वें साल में दूसरी ट्रॉफी, बैक टू बैक। दो ही ऐसे फ्रेंचाइजेस है आरसीबी के पहले जो बैक टू बैक ट्रॉफीज उन्होंने जीती है, जो उन्होंने जो वो सक्सेसफुल बनी है टाइटल डिफेंस में। वो थी एमआई, एंड वो थी सीएसके, 5-5 ट्रॉफी वाले। अब पटीदार भी उन कैप्टन की लिस्ट में आ चुका है, रोहित शर्मा एंड एमएस धोनी, जिन्होंने बैक टू बैक टाइटल जीती है। और आरसीबी वाले जाते जाते इशारा करके तो गए तीसरी ट्रॉफी का। देखते हैं अगले साल, देखते हैं। पहले तो ऑक्शन आएगा बीच में, उस पे बाद में चलते हैं। विराट कोहली यार, पावर प्ले में एक टाइम पे वेंकटेश अय्यर 12 में 30 कुछ करके खड़ा था, 32-36 कुछ करके खड़ा था। विराट कोहली भी 10-11 बॉल में 29-30 करके खड़ा था। 25 बॉल में 50 रन्स पूरे किए विराट कोहली ने। अपने आईपीएल करियर का फास्टेस्ट 50, 200 के स्ट्राइक रेट से भाई ने 19th सीजन में बनाया है अपना फास्टेस्ट 50, वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से। इसके पहले उसका फास्टेस्ट था 26 बॉल में, वो भी हालांकि कम नहीं होता, वो भी उतना ही इम्पैक्टफुल होता है। बट स्ट्राइक रेट अब एक वो राउंड फिगर आ गया 200 का, 50 करते वक्त। फिर भाई ने तो यार पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। एक बार उसका वो 50 हो गया था, फिर तो वो तय था कि वो नॉट आउट जा रहा है, वो ही मैच खत्म करके जाएगा। हालांकि उसको भी क्रैम्प्स वगैरह पड़ रहे थे, फिजियो आ रहा था उसको, वो जूस दे रहा था क्रैम्प्स के लिए, उसको स्प्रे वगैरह भी लगाया, टेपिंग वगैरह वगैरह भी की।
और एक कैच भी था बाई का, जो अंपायर ने नॉट आउट दिया था। हालांकि वो ठीक कॉल था। दो ऐसे कॉल्स थे, एक वाशी का कैच था, वो जॉर्डन कॉक्स ने पकड़ा था फील्ड में। उसने अंपायर ने ये जज किया कि बॉल फिंगर्स के थ्रू ग्रास को टच कर रही है, ग्राउंड को टच कर रही है। सेम जजमेंट दी विराट के कैच पे, वो भी ठीक ठीक थे। कोई इश्यूज थे नहीं, ऐसे कोई खास कंट्रोवर्शियल थे नहीं वो डिसीजंस। दोनों टाइम नॉट आउट थे, और दोनों टाइम एटलीस्ट जो थर्ड अंपायर था उसने कंसिस्टेंसी दिखाई अपने डिसीजन को लेके, अपने जजमेंट को लेके, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। फिर फिर विराट कोहली खत्म करके गया यार, चौका छक्का मार के भाई ने खत्म किया है मैच को। वेस्ट टाइम वेस्ट ही नहीं किया भाई ने। 42 बॉल में 75 रन्स नॉट आउट बना के गया है। 178 का स्ट्राइक रेट, राउंड अप करना है तो 179 का गिन लो। भाई टुल्लागिरी करके गया है। भाई टुल्लागिरी करके गया है यार। नॉर्मली ये विराट एंकर करता है और दूसरों से करवाता है टुल्लागिरी। भाई ने कहा आज भाई तेरा खुद करेगा टुल्लागिरी। मजा आया देख के, बट यार विराट कोहली यार, कभी भी उसको गेम के बाहर काउंट नहीं कर सकते। हमेशा वो गेम में ही रहता है, चाहे वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, कुछ भी हो। हमेशा वो गेम में रहता है, अपनी टीम को गेम में रखता है। बॉलिंग वाइज, एक्स्ट्रा वाइज बहुत अच्छा था इन लोग का। जीटी का बॉलिंग एक्स्ट्रा वाइज बहुत अच्छा था। 165 कर लिए, आरसीबी ने चेस कर गई, 2 ओवर रहते रहते 5 विकेटों से जीत गई है। बट यार रबाडा बहुत महंगा पड़ गया। रबाडा पावर प्ले में ही बहुत महंगा पड़ गया। उसकी जो पहली 2 ओवर्स थी उसमें आई थिंक 37 रन आए थे टोटल। एक ओवर 18 के लिए गया था। आई थिंक दोनों ओवर 18 19 के लिए गए थे दोनों ओवर्स। फिर तीसरी ओवर में भाई ने एक विकेट निकाल लिया पावर प्ले में। अब दूसरी साइड पे जो था सिराज, पहली 2 ओवर्स आई थिंक 17 रन थे सिराज के। ओवरऑल उसने फिनिश किया 4 ओवर्स 36 रन, 1 विकेट। ये दोनों के साथ दिक्कत ये हो गई, एक अच्छी बॉलिंग डाल के जा रहा था तो दूसरा विकेट, सॉरी, तो दूसरा रन्स बहुत दे रहा था और विकेट निकाल नहीं पाए। 4 ओवर में आई थिंक 60 समथिंग कुछ रन हो गए थे। इधर नीचे ही है वेंकटेश, 62 रन पे आउट हुआ 4.3 ओवर्स में। तो 4 ओवर में ही गेम खत्म हो गया था। और पावर प्ले में 70 या 75 कुछ रन्स बन गए ओवरऑल पावर प्ले में। तो वहीं पे मैच खत्म हो गया था गुजरात वालों के लिए। बहुत मुश्किल हो के रखा था फिर। रन स्कोरबोर्ड का प्रेशर था नहीं, विकेटों का ही प्रेशर अगर बनाते तो ही कुछ हो जाना था उनका, बट हुआ नहीं। रबाडा चौथी ओवर क्यों नहीं दी, ये आई थिंक पूछना गलत है। भाई बहुत महंगा रहा है, तो आई थिंक ठीक है कि उसको चौथी ओवर नहीं दी। शायद आखिरी ओवर देते अगर ऑप्शंस नहीं रहते तो। बट जेसन होल्डर, तीसरी ओवर किधर गई, चौथी ओवर किधर गई जेसन होल्डर की। जेसन होल्डर के 4 ओवर खत्म क्यों नहीं कराए। शुभमन गिल, जेसन होल्डर के 4 ओवर क्यों नहीं कराए। जेसन होल्डर के ओवर कराने ही कराने बनते थे जिस हिसाब से उस भाई ने फॉर्म पकड़ी थी। दे 4 फॉर, भाई विकेट निकाल देता तीसरी चौथी में शायद। शायद पता नहीं, वी विल नेवर नो, बट शायद निकाल देता। 2 ओवर 16 रन, जेसन होल्डर 8 का इकोनॉमी, बहुत अच्छा उसने बॉल डाला है। राशिद खान 4 ओवर्स 25 रन्स, 2 विकेटें। आके पहली ओवर में भाई ने दो निकाल दी थी पटीदार एंड कुणाल पांड्या। पर लगा कि उसकी ही ओवर मेन होगी। यहाँ पे मुझे लगा शायद वाशी को ट्राई करते एक आध बार ओवर देने की। बट आई थिंक विराट वहां पे था इसलिए वाशी को नहीं दी ओवर्स। पता नहीं, वाशी से ट्राई करा देते यार। राशिद ने इतना वो अच्छा किया था कंट्रोल पहली 2-3 ओवर्स में। उसकी ट्राई करा देते यार वाशी से भी। बाकी सारे रन्स के लिए तो जा ही रहे थे, और स्कोर बोर्ड का प्रेशर था नहीं। क्या पता वाशी कुछ कर भी देता। उसने बैटिंग में
बैटिंग में जो थोड़ी बहुत लाज रखी टीम की, वो वाशी नहीं रखी थी। शायद बॉलिंग में एक दो ओवर दे देते भाई को, देखी जाती। फिर अरशद खान, 4 ओवर्स 32 रन्स। अरशद ने बॉल अच्छा डाला है, होल्डर को अटैक में से बाहर निकाल के अरशद को दी थी। बॉल अरशद ने बहुत अच्छा डाला है, होल्डर जितना ही इफेक्टिव रहा है। बट विकेट उसने एक निकाली है, यहाँ पे विकेटें और चाहिए थी मिडल फेज में। प्रसिद्ध कृष्णा, 1 ओवर 7 रन। अब कृष्णा से भी क्यों डलाया था? पहले तो कृष्णा को इम्पैक्ट उसमें लाए क्यों थे? इम्पैक्ट उसमें लाए ही क्यों थे? कोई और को ले आते। उनकी लिस्ट कहाँ पे है? प्रसिद्ध, फिलिप्स, रावत, कुशांगरा और साई किशोर। साई किशोर को ही ले आते यार, स्पिनर। पेसर्स तो थे, अच्छे खासे थे, 4 पेसर्स थे, सिराज, होल्डर, राबाडा एंड अरशद। तो उसको ले आते साई किशोर को। फिर साई, राशिद एंड वाशी। एक वो वैरायटी मिल जाती बॉलिंग ऑप्शंस में अच्छी खासी। आई थिंक यहाँ पे उन्होंने इम्पैक्ट एक तो गलत यूज़ किया, और इम्पैक्ट चलो प्रसिद्ध को ले आए, प्रसिद्ध का भी यूज़ नहीं किया फिर एज इम्पैक्ट। तो वो वाली बात, वाशी से भी बॉलिंग करानी थी। होल्डर के 4 डलवाने थे, होल्डर के डलवाने थे। विकेट्स, 62 पे पहला गिरा, फिर 63 पे पेडिकल आउट हुआ क्विक सक्सेशन में। 70 रन आए पावर प्ले में ओवरऑल आरसीबी के, वहाँ पे 45 रन आए थे। मेन चीज़ ये थी यहाँ पे, विराट नॉट आउट था। ये लोग गुजरात वाले दूसरे एंड पे बैटर्स की विकेटें ले रहे थे, बट चेज मास्टर खड़ा था एक एंड पे, उसकी विकेटें नहीं ली, उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया। शायद विराट अगर जल्दी आउट हो जाता, शायद शायद बाकी फंबल कर जाते चेस करने के चक्कर में, मे बी। फिर रजत, 89 पे 3 रजत आउट हुआ। 91 पे 4 कुणाल आउट हुआ। फिर 132 पे भी टिम डेविड आउट हुआ। और अगेन उसके बाद वो था नहीं रिक्वायरमेंट। पावर प्ले में ही वेंकटेश एंड विराट ने कम कर दिया था वो स्कोर बोर्ड का प्रेशर। आई थिंक पावर प्ले के बाद तो रन बॉल के नीचे ही चल रहा था मामला बहुत टाइम के लिए। तो वो वाली बात। पावर प्ले में वेंकटेश जब 16 में 32 करके आउट हुआ था, तब विराट 11 बॉल में 29 करके खड़ा था। विराट ने फुल टुल्लागिरी की है, भाई ने फुल मौज लूटी है फाइनल की, और भाई हीरो बन के निकला है। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए? एक ड्रीम परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो, नॉट आउट रहा है, मैच ख़त्म करके आया है, खुद के एक माइलस्टोन भी हो गया कि 50 बन गए वो फाइनल में, और दूसरी टाइटल भी आ गई बैक टू बैक कंसेक्यूटिव ईयर्स में। और क्या चाहिए? इफ़ यू आर विराट कोहली, और क्या चाहिए? सेकंड विकेट पार्टनरशिप थी नहीं, पेडिकल जल्दी आउट हो गया था। फिर थर्ड विकेट में 19 बॉल में 26। फिर फिफ्थ विकेट 31 बॉल में 41 एंड 24 बॉल में 29 ख़त्म करने के लिए। तो आरसीबी बहुत कन्विंसिंगली जीती है, पूरा डोमिनेट किया उन्होंने गुजरात को। अगेन गुजरात वाले दूसरा का अगर टारगेट लेके आए थे दिमाग में, फिर रीअसेस करना था कि कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना। जब गिल आउट हुआ, फिर साई को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। वो पता नहीं शॉर्ट बॉल को क्यों उंगली करने गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी साई को, ली नहीं उसने। बटलर, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, शोकेस नहीं कर पाया, शोकेस नहीं कर पाया। और वैसे भी उसका सीजन ओवरऑल था नहीं। आ, उसके उसकी जैसी रेप्यूटेशन है, उस हिसाब से उसने वो सीजन प्ले नहीं किया। आउट ऑफ फॉर्म था वर्ल्ड कप में, काफ़ी हद तक आउट ऑफ फॉर्म था आईपीएल में भी। बट उसके ये है कि थोड़े बहुत कैमियोज उसके अच्छे आए थे, क्विक फायर 25-30 रन क्विक फायर आए थे। मैं कहा शायद यार एटलीस्ट इतना ही करके जाता, वो भी काफ़ी हो जाता, बट आया नहीं। एंड गुजरात वालों यार, अपना होम ग्राउंड था, डिसअपॉइंट कर दिया।
डिसअपॉइंट कर दिया, डिसअपॉइंट कर दिया। और तो यही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आरसीबी। ये बनता है कहना, कॉन्ग्रेचुलेशंस आरसीबी। आईपीएल खत्म हुआ, आरसीबी के हाथ में दूसरी ट्रॉफी आ गई। अगेन जो पहली लाइन थी कि हम तो दुखी थे ही थे, हमसे भी दुखी दो और लोग हैं, मैं कहूँगा नहीं कौन है। आई थिंक सब ने देख ही लिया सोशल मीडिया पे क्या रिएक्शन चल रहा है। बट हाँ, अब आईपीएल ख़त्म हुआ। आईपीएल की बात अब एंड ऑफ ईयर में करेंगे, जब आई थिंक मिनी ऑक्शन है इस बारी, वो मेगा ऑक्शन नहीं है। मिनी ऑक्शन के लिए फिर तब बाद में चर्चा करेंगे। आईपीएल यहाँ पे ख़त्म होता है, और पहली तारीख है आज। आई थिंक 10वीं 12वीं तारीख से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है वुमेन्स का। उसमें तो कोशिश करेंगे हर रोज़ एक वीडियो डालने की। उसके बीच एक टेस्ट मैच है, इंडिया एंड अफगानिस्तान। वो सैटरडे को है आई थिंक, सिक्स्थ सिक्स्थ को। देखते हैं, देखते हैं। अब से लेके 12वीं तक बहुत अप एंड डाउन रहेगा। वेरी हाई चांसेस है कि मैं छुट्टी ले लूँ, क्योंकि कुछ है नहीं टॉपिक मेरे पास, और स्टडीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रेशर करके रखा है, तो उन पे भी ध्यान देना है। तो देखते हैं, अगर बीच में आता हूँ ठीक है, वरना तो फिर सीधा वर्ल्ड कप से एक दिन पहले मिलेंगे, स्क्वाड्स पे बात कर लेंगे। वुमेन वर्ल्ड कप का वर्ल्ड कप है, वुमेन्स का वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, उस पे बात कर लेंगे। तो यही पे ख़त्म करते हैं। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड यही है। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट तो किस बात पे करोगे, तो उस हिसाब से। हाँ, बीच में ये दिमाग से जस्ट रह गया था, बीच में ये मोनाको है, मोनाको जीपी इस वीकेंड, तो उस पे तो आऊँगा। रेसेस पे तो आता रहूँगा, ये तो है। बट अगेन ये लाइव वाला इश्यू, ये समझ नहीं आ रहा क्या क्या होके रखा है। ये वीडियो मैंने लाइव ही वो किया था, ब्रॉडकास्ट, बट बीच में से कट गया। थैंक गॉड मैंने रिकॉर्ड किया था, तो वो रिकॉर्डेड लाइव में अपलोड कर लूँगा। तो हम लोग मिलते हैं इस वीकेंड को, तो मिलेंगे मोनाको जीपी के लिए। क्रिकेट वाइज तो वर्ल्ड कप के अराउंड ही मिलेंगे, वर्ल्ड कप से एक आध दिन पहले ही मिलेंगे आई थिंक। तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।